नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज विक्रम संवत 2079 के प्रथम दिवस अर्थात नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन वैदिक धर्म के उद्भव और इसके अपने खोए हुए वैभव को रिक्लेम करने की जो ताकत, जो शक्ति हमें अब दिखाई दे रही है वो बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि आज के दिन तक ही हमने वेद का जो संपूर्ण वेद का हिंदी भाष्य का जो सेट था 5100 रुपए में उपलब्ध कराने का जो निश्चय किया था, उसका आज अंतिम दिन है और रात के 12 बजे तक यह यूं ही चलता रहेगा। अगर आपका प्यार यूं ही मिलता रहा तो कोशिश करेंगे बढ़ाने की, अन्यथा आज रात 12 बजे तक ही यह उपलब्ध हो पाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। आज हम जो बात करने वाले हैं उसको सुन करके, देख करके आप लोगों को स्वयं इस बात का आभास हो जाएगा कि हम लोग जिन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, क्या उनको अपना आदर्श मानना चाहिए अथवा नहीं। और जिन लोगों को हम ये कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उन लोगों को, जिन लोगों को हम रात दिन गालियां देते हैं और अकेला छोड़ देते हैं, क्या वो लोग उसी अपमान के योग्य थे या उनको भी हमारी तरफ से कोई प्यार मिलना चाहिए था। आप लोगों को ही पता है कि सलमान खान का जो हिट एंड रन केस था उसमें सबसे बड़ा गवाह था रविंद्र पाटिल, और उस व्यक्ति को इतनी धमकियां मिली, उसको बयान बदलने के लिए इतना प्रेशराइज किया गया था, लेकिन वो कभी भी माना नहीं। बहुत सारे लोग थे जो पैसा लेकर के बैठ गए थे, बिक गए थे, और सलमान खान का ये जो केस था इसमें वो सीधे सीधे बच रहा था। लेकिन रविंद्र पाटिल नाम का एक ईमानदार व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, उसने कभी भी कोई घूस नहीं ली थी, लेकिन अंत उसका बड़ा ही बुरा हुआ था। बहुत बुरी तरीके से सड़ सड़ करके वो व्यक्ति मरा था। कुछ दिनों पहले आपने भी सुना होगा कि जो मैमे खान है, यानी कि जो बकरा खान है, जिसकी फिल्म अभी पठान आने वाली है। वैसे बकरे को पठान कहने से कोई पठान नहीं बन जाता। इसकी जो ये फिल्म आने वाली है, इसका जो लौंडा है, जो कि एक चर्सी है, नशेड़ी, जिसको के बारे में बहुत सारी ऐसी न्यूज आई थी, कहा गया कि भाई इसकी तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, आपको भी पता है, हमें भी पता है दोस्तों, कि काला हिरण भी आखिर में यही कह करके गया, और उसकी पूरी की पूरी जो कौम है बेचारे की, वो आज यही कह रही कि हमारे बंदे नहीं, यानी कि जो काला हिरण, यानी कि चिंकारा जो था, एक गोली पड़ी हुई थी, कारतूस पड़ा हुआ था, उसने उसको निगल लिया और उससे वो मर गया था। आपको ही पता है कि सलमान खान ने कहीं किसी सोते हुए गरीब जनता जो पड़ी हुई थी उनके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई थी, वो लोग खुद ही रोड पर लेट गए सलमान खान की गाड़ी के नीचे, ताकि उनको मुआवजा मिल सके मरणोपरांत। और यही चीज यहां पर भी हुई है। आप लोगों को भी पता है कि इनके केस कौन लड़ता है, कितना पैसा उड़ाया जाता है, और फिर केस का क्या से क्या बनाया जाता है। वही चीज शाहरुख खान, यानी कि जो मैमे खान, बकरी खान जो है, उसके लौंडे के साथ में भी हुई थी, और कहा गया कि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन इसमें जो प्रभाकर सैल नाम का व्यक्ति, जो सबसे मजबूत चश्मदीद था, उसकी अचानक से ही, उसकी भी दम घुट करके, तड़प तड़प करके मौत हो चुकी है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब कानून ये कह रहा है कि भाई इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है भाई बकरे खान के लड़के का, तो जो उसके मुख्य गवाह हैं उनका इस प्रकार से मरना, यह क्या शक की सुई उधर नहीं लेकर के जाता है। यह वो जमात है जो पाकिस्तान के नारे लगाती है, वहां पर बाढ़ आती है तो पैसे देती है। भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई भी आपदा घट जाए, वहां पर इनके जेब से एक चवन्नी नहीं निकलती है। ये वो लोग हैं जो लता मंगेशकर जी की अर्थी पर कुरान की आयतें पढ़ते हैं, जबकि यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार की अर्थी पर वहां पर कोई भी फातिया नहीं पढ़ते हैं। जो लोग थूक जिहाद को भी फातिया का नाम देने के लिए लगे हुए हैं, वो लोग जो हलाल इकोनॉमी को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, उन लोगों से क्या हम ये बात का यकीन कर सकते हैं। ये वो जमात है दोस्तों जिन्होंने इस पूरे भारतवर्ष को अपने इस कराची वुड या दाऊद वुड के आधार के नीचे या उसके पाश में फंसाकर, उसके जाल में फंसा करके
यहां के पूरी की पूरी पब्लिक को ब्रेन वॉश किया है। और इसी का जवाब देते हुए आज मनोज मुंतशिर ने वो इतिहास लोगों को बताया जिसके ऊपर से पर्दा उठना तकरीबन 70 साल पहले जरूरी था। हमारे जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, वो इस बात को जानते ही नहीं हैं। हमें यही सिखाया और पढ़ाया गया कि औरंगजेब यदि ना होता, अगर मुगल ना होते, यदि सिकंदर लोधी ना होता, यदि खिलजी ना होता, तो हम सब लोग पूरी तरीके से गंवार ही रहते। जबकि इस बात के प्रमाण भी हैं कि जिन देशों से वो लोग यहां पर आए थे, उन लोगों के पास में 18वीं शताब्दी तक भी, 19वीं शताब्दी तक भी, अर्थात तेल की उत्पत्ति या फिर कहिए कि खोज से पहले वो लोग खुद गंवार थे। यहां 2-2 हजार साल पुराने ऐसे मंदिर जिनको पत्थर से काट करके तराश करके निकाला गया हो, जिस समय पर मोहम्मद तो छोड़िए उसके बाप का भी जन्म नहीं हुआ था, जिस समय पर यीशु को तो छोड़िए उसके बाप का भी जन्म नहीं हुआ था, उस समय पर हमारे यहां पर वास्तुकला के इतने भव्य इमारतें थी। लेकिन हमें यही बताया गया कि लाल किला, ताजमहल, पहली बात तो दिए मुगलों ने, और दूसरी बात वही 7वां और 8वां अजूबा है। इतना बड़ा जो झूठ बोला गया, उसके ऊपर मनोज मुंतशिर ने सीधा प्रहार करते हुए कहा कि अल्लाहू अकबर के नारे लगा करके हम लोगों के ऊपर हमला बोला गया, लाशें बिछाई गई। और जिस समय पर 9 करोड़ रुपए लगा करके ताजमहल का जो आसपास का जो क्षेत्र था उसका विस्तार करवाया गया और मजदूरों के हाथ कटवाए गए, उस समय पर भूखमरी से तकरीबन 35 लाख लोग मर चुके थे। जो लोग कह रहे हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने से क्या होगा, यहां पर कोई मूर्ति बना देने से क्या होगा, इससे अच्छा तो ये हो कि मोदी एम्स बनाए, इससे तो अच्छा हो कि कॉलेजेस बनाए। हर 5वें दिन एक महाविद्यालय बनता है, विश्वविद्यालय बनता है, मेडिकल कॉलेजेस की लाइन लगी है। लेकिन ये वो मुसलमान हैं जो मुगलों को प्रेज करते हैं, जो उनके हगे हुए को तुरंत चाटने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी इस बात पर बात नहीं करेंगे कि जिस समय पर ताजमहल का अधिग्रहण या लूटपाट करके उस पर अपने नाम का ठप्पा लगाया जा रहा था, उस समय पर यहां हिंदुस्तान के अंदर 35 लाख लोग मर गए थे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये सुअर कौम के यदि 35 लाख लोगों का भी सफाया हो जाए तो बड़ी मात्रा में खाद बन सकता है, लेकिन अभी तो ऐसा होता संभव दिखता नहीं है। आप जरा सोच सकते हैं कि खाद बनाने वाली बात तो अभी थोड़ा साइड रख दीजिए, लेकिन बुलडोजर अच्छी तरीके से बज रहा है। मैंने कल वाले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि किस प्रकार से 2 मोहम्मदीनों ने एक बालिका के साथ में दुष्कर्म किया और वो भाग गए थे, लेकिन योगी बाबा का बुलडोजर ऐसा बजा कि दोनों के दोनों तुरंत आए और अपनी गिरफ्तारी भी दी। यही नहीं, जो माफिया था, माफिया स्वघोषित नाम में जिसके माफिया था, उसके यहां पर बुलडोजर बजा और तकरीबन 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। जो लोग कहते हैं कि बाबा निर्माण नहीं करते हैं, बाबा तो सिर्फ विनाश करते हैं, तबाही करते हैं, उन लोगों के लिए बता दूं कि बाबा अयोध्या धाम भी गए हैं और वहां पर उन्होंने विनिर्माण होते हुए जो चल रहा है और जो बताया गया कि 1000 साल की मियाद के 7 मंदिर बन रहा है, उसका भी निरीक्षण किया है। और यही नहीं, जहां जहां पर भी अवैध तरीके से भट्टे चल रहे हैं उन पर भी बुलडोजर बज रहा है। और यहां की छोड़ दीजिए, आसाम में बज रहा है, कश्मीर में बज रहा है, मध्य प्रदेश में बज रहा है, और अब पूरी तैयारी है कर्नाटक में भी बज रहा है। कर्नाटक में उन छात्राओं और उन शिक्षिकाओं तलक को बर्खास्त कर दिया गया जिन्होंने उस विद्यालय में बुर्का और हिजाब की परमिशन दी, जहां पर पहले से ही आदेश आ चुका था कि यहां पर बुर्का हिजाब नहीं चलेगा। वहां से लोगों ने इस बात की आवाज उठानी शुरू कर दी है कि भाईचारा कभी भी एक पक्ष से नहीं चलेगा, दोनों पक्ष से चलेगा। यदि वो झटका नहीं खाएंगे तो हम भी हलाल नहीं खाएंगे। और राज्य भर में इस बात की मुहिम चल चुकी है। मैं चाहता हूं कि जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें भी इस प्रकार की मुहिम चलनी चाहिए। आज जो पिंजरे घर का, चिड़ियाघर का जो भालू है, उसने इस बात का जवाब देते हुए एक पूरी की पूरी फेरिस्त जारी की कि हिमालय का बायकॉट क्यों किया जाना चाहिए, जबकि और भी बहुत सारी हिंदुओं की कंपनीज भी हलाल सर्टिफाइड हैं। जू बियर को, जो पिंजरे घर का, चिड़ियाघर का जो भालू है, इसको ये लगा होगा, वैसे मैं भालू कभी गलत तो नहीं कह देता, कुछ लोग कमेंट करके नीचे कहते हैं इसको चिड़ियाघर का सुअर भी कहा जाए, पर मैं भालू ही कहूंगा। ये जो चिड़ियाघर का जो भालू है,
इस व्यक्ति ने पूरी की पूरी जो थ्रेड दी ना ट्विटर पर, इसको जरूर देख लेना। और इसमें जिन जिन लोगों का नाम है, बायकॉट यदि करना हुआ तो भगवान की कसम कर देना, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमारा काम आसान कर दिया है। जिन लोगों को लगता है कि वो हलाल सर्टिफिकेशन करके, उसका सर्टिफिकेट ले करके उनके देशों में पैसा कमाएंगे, उन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि उस सर्टिफिकेशन के चक्कर में वो जिहाद के लिए कितनी बड़ी फंडिंग कर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि भारतवर्ष में खुद ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की मजबूती का कारण यही है। उन लोगों को नहीं पता है कि वो लोग जो रोहिंग्या हैं, उन लोगों को पैसा कहां से मिलता है, और भारतवर्ष के अंदर स्लीपर सेल का काम वही लोग कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर कंपनियां अक्सर कर नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी जी के मित्र भी कहलाती हैं, लेकिन जिन सर्टिफिकेशन के लिए वो पैसा दे रहे हैं, उसी सर्टिफिकेशन के एवज में या चक्कर में दिया गया पैसा भारत में उन्हीं स्लीपर सेल्स को तैयार कर रहा है जो नरेंद्र मोदी की हत्या का प्लान कर रहे हैं। मैंने बताया था कि 20 किलो RDX और 20 से अधिक स्लीपर सेल्स गिरफ्तार हुए हैं, हिरासत में लिए गए हैं। भारतवर्ष में इस कदर बनती और बिगड़ती छवि के बीच सेक्युलर हिंदू का पेंडुलम की तरह लटकना और भटकना आज भी जारी है, लेकिन सेक्युलर हिंदू के तशरीफ का ऑपरेशन करके उसमें से सेक्युलरिज्म का जहरीला प्लास्टिक वाला कीड़ा निकालने का कार्य हम सब करते रहेंगे और उनसे साबुन के पैसे भी लेते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। आज अंतिम दिन है 5100 रुपये में वेद प्राप्त करने का। आज यह मौका ना चूकिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।